श्री धाम वृंदावन जाकर के भगवान ने वत्स चारण लीला आरंभ किया, बछड़ों को चराने लगे। वत्स चारण की लीला में सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान यमुना के पुलिन पर बैठ करके जो अपने घर से लाया है उसे बराबर बराबर बांट करके पाते थे। भगवान अपने हाथ से किसी को खिला रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं, दूसरे के हाथ से भी खा रहे हैं। भगवान की लीला को देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा सब इनको भगवान कह रहे हैं, ये भी अपने लिए भगवान सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं, किंतु इनकी भगवत्ता को मैंने देख लिया। अपना भी जूठा खिला रहे हैं, दूसरे का भी जूठा खा रहे हैं, ये कैसे भगवान हो? तो ब्रह्मा जी ने अलग बछड़ों को दौड़ते फुदकते देखा तो बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक लेके चले गए। खा पी करके जमुना का जल पी करके ग्वाल वालों ने कहा, लाला दूर दूर तक हम लोगों के बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, गैया मैया के जो वत्स हैं वो कहां चले गए? भगवान बछड़ों को चराने के, बछड़ों को देखने के लिए जब गए तो ब्रह्मा जी दूसरी बार अकेले ग्वाल बालों को देख करके ग्वाल बालों को चुरा के फिर ब्रह्मलोक लेके चले गए। पहले बछड़ों को चुराया क्योंकि भगवान ग्वाल बालों के साथ थे। अब बछड़ों को ढूंढने के लिए भगवान आगे बढ़े तो ग्वाल वालों को दूसरी बार। ये घटना अपने माता पिता को 1 वर्ष के बाद ग्वाल बाल सुना रहे कि हम लोग 1 वर्ष ब्रह्मलोक में रहे हैं। दूर तक जब बछड़े नहीं दिखाई दिए, भगवान जब ग्वाल बालों के यहां आए तो देखे ग्वाल बाल भी गायब। प्रभु जान गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी जितने बछड़े जितने ग्वाल बालों को चुरा के लेके गए हो, मेरी भगवत्ता जानने के लिए मेरी लीला को देखकर मोहित हो गए, मायाग्रस्त हो गए। जितने ग्वाल बाल जितने बछड़ों को लेके गए हो उतने ग्वाल बाल उतने बछड़े हम बना रहे हैं, और देख लो किसी में कोई अंतर हो तो बता दो। आज भगवान उतने बछड़े उतने ग्वाल सखा बन गए। पहले रोज ग्वाल बाल आते थे, माताएं गोद में बैठाकर वात्सल्य देती थी। बछड़े जब चर करके आते थे वृंदारण्य से तो गौवें दूध पिलाती थी, किंतु आज इतने बछड़े और इतने ग्वाल बालों के रूप में तो स्वयं श्री कृष्ण है। अपने बछड़ों को देखकर लगा कि गाय खूंटा तोड़ा के पगाहा छोड़ा करके अपने आप उनके थन से दूध बहने लगा। ग्वाल बालों के रूप में आज स्वयं भगवान बने हैं। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, जरा चल करके पता लगाएं जो अपने को भगवान बन रहे थे उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। ब्रह्मा जी ने जब आ करके देखा तो जितने बछड़े जितने ग्वाल बालों को लेके गए थे उतने बछड़े उतने ग्वाल बाल सब यहां मौजूद हैं। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जिनको लेके गया हूं वो सत्य हैं कि ये सत्य हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, भगवान देखे तक नहीं। 1 वर्ष के बाद ये घटना सुनाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन जमुना जी के हृदय में कालिय का निवास था और जमुना जी भगवान के प्राण वल्लभा है। इनके हृदय में जो कालिय है वह विषधर है और उसका जो विष है ये विषय है। भगवान कहते हैं भक्ति में विषधर का विष
मिला रहे हैं, वो विशुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए जमुना के हृदय को काली ने जो अपवित्र दूषित कर दिया है, इसे पवित्र करना है मुझे। काली को जमुना के हृदय से मुझे निकालना है। विलोक्य दोषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धमच्छिन् तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पम तमुदवासयत्। सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित, कालिन्द्यां कलियस्यासीत् ध्रदः कश्चित् विषाग्निना श्रप्यमाण पया यस्मिन् पतन्त्योपरिगा खगा। जमुना के हृदय में जहां कालिय का निवास था, ऊपर से पक्षी यदि उड़ते जा रहे थे तो जैसे कालिय के हृदय के समीप आते थे, वहां जमुना का जल इतना उबलता था, इतना खौलता था कि झुलस करके उनके पंख जल जाते थे, अपने आप उस कालिय हृदय में आके गिर जाते थे। तब भगवान ने शुद्धि के लिए जमुना जी में छलांग लगाई, जमुना का जल शुद्ध करने के लिए। इससे पूर्व आज बलराम भैया नहीं आए हैं लीला में, क्योंकि उनके द्वारा धेनुकासुर का वध करा के उनकी प्रशंसा करके आज उनका जन्मदिन है, तो अभिषेक कराने के लिए माता यशोदा ने रोक लिया। सोची बड़े हैं, अपने मन से करूंगा, यदि इनको कोई कष्ट होगा तो ये कहीं मुझे रोक देंगे, तो बीच में ही अपने लीला रोकनी पड़ेगी मुझे। इसलिए ऐसा किए कि उनको आना ही न पड़े। भगवान प्रवेश किए। 100 फण वाला कालिय सोया था। नागपत्नियों ने जब देखा श्याम सुंदर को, तो कही कि पता है आप कहां आए हो, ये कालिय का हृदय है, और यहां आने के बाद फिर बच के जाओगे क्या? मनहर चितचोर श्याम सुंदर तुमको देख करके हम ये नहीं देख पाएंगे कि हमारे पति कालिय तुम्हें मार डालेंगे, अभी जगे उससे पहले तुम चले जाओ। भगवान ने कहा अपने पति को जगाओ, उसी के लिए हम यहां आए हैं। वार्ता सुन करके जगा। भगवान को देखकर अपने फणों से फुंकार मारने लगा, पूंछ को फेंक करके पांव से लेकर के आकंठ पर्यंत लपेट लिया। भगवान तो प्रेम से बंध गए, फिर शरीर फुलाए, कंठ से लेकर पूंछ तक एक एक हड्डियां उसकी टूट गई, और पुनः पतले होकर सरक करके उसके फणों पर नृत्य किए। उसके मुख से रक्त निकलने लगा। नागपत्नियों ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु न्यायो ही दंडः न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिं स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टेर धत्से दमं फलमेवानुशंसन अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हीनो दंडो सताम ते खलु कल्मषापः। प्रभु आपसे एक याचना हम करती हैं, आपने अच्छा किया, विष रहित कर दिया हमारे पति को। अब आपसे एक ही इच्छा है, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न पृथ्वी का आधिपत्य चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, आपके चरण रज की प्राप्ति हो, आपके चरण धूलि सिर पे धारण करने का सद्भाग्य प्राप्त हो, बस कृपा करके यही दीजिए। तुम्हारे मस्तक पे मैंने अपना चरण रख लिया, चरण चिन्ह रख दिया। अब ये चरण चिन्ह देख करके गरुड़
तुमको भ्राता मानेगी, निकल जाओ निश्चिंत होके। कालिय यहां क्यों रहता था? तो सुखदेव जी ने कहा, एक लोक है नागालय, जहां नाग रहते हैं उसको रमणक द्वीप कहते हैं। उस द्वीप में एक बार गरुण जी गए और प्रवेश करते ही जितन जो नाग मिले उनको खाते आगे बढ़ते गए। वृद्ध नाग भयभीत हो और हाथ जोड़ करके कहा, कृपया आप ऐसा न करें, हम सभी लोग बड़े भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं। आपको शांत करने के लिए प्रति अमावस्या को गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे आपका भाग, आपकी बलि रख देंगे, उसी में संतुष्ट होकर लौट जाइएगा। गरुड़ जी मान गए। अब प्रति अमावस्या को अपना भाग और बलि लेने गरुड़ जी आते। अब इस अमावस्या को कालिय का निवास है, इस अमावस्या को कालिय का नंबर है। तो कालिय को अपने विष का बड़ा अभिमान था। कालिय ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं जाओगे, कहीं गरुड़ जी क्रुद्ध हो गए तो फिर लेना का देना पड़ जाएगा। अब किसी को छोड़ेंगे नहीं, सब लोग एक साथ खत्म हो जाएंगे। अरे तुम लोग गरुड़ जी से डरो, हम क्यों डरेंगे? तो भय के मारे लोगों ने अगली आने वाली अमावस्या को जिस नाग का नंबर था उसी को भेज दिया। विष के मद में चोर होकर कालिय गया, नाग को भी खा लिया, बलि भी खा लिया, और गरुड़ जी को आता देखा तो बड़ा जोर से फुफकारा, फुंकार मारा। तो गरुड़ जी ने केवल अपना पंख उठाया और पंख उठाने में जो हवा निकली इसी में उड़ करके कालिय हृदय में चला गया। भगवान ने विषाक्त जल से मुक्त किया, नाग नथैया करके ऊपर आए, दाऊ जी ने हृदय से लगाया, पुनः सब लोग मिले।